Hello everyone. So our today's topic is Velu the fisherman. Velu Machwara of class 1st English from book Cherry. Let's get started with the warm up. Observe the letters of the word. ये जो आपको वर्ड दिया गया है, शब्द दिया गया है, इसके लेटर्स को पढ़ना है, ऑब्जर्व करना है कि इसमें क्या क्या लेटर्स दिए गए हैं. Try to make as many words as you can using the letters of the word. वर्ड आपको दिया गया है फिशरमैन. इस वर्ड में, इस शब्द में जो भी लेटर्स हैं, इन्हीं लेटर्स का इस्तेमाल करके आपको नए वर्ड्स बनाने हैं. जैसे कि एक वर्ड आपके लिए बनाया गया है मैन, बाकी आपको खुद बनाने हैं शी, हर, हैन, नेम, हिज, एक्सेट्रा. नाउ लेट्स मूव ऑन. रीड द स्टोरी ऑफ वेलू, अ फिशरमैन हु गोज टू द सी एवरी मॉर्निंग टू कैच फिश. एक मछुआरा वेलू की ये कहानी पढ़ें जो कि हर सुबह मछली पकड़ने के लिए समुद्र जाता है. वेलू इज अ फिशरमैन. वेलू एक मछुआरा है. ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस नियर द सी. वह समुद्र के पास एक छोटे से घर में रहता है. ही हैज अ स्मॉल बोट एंड गुड नेट्स फॉर कैचिंग फिश. नेट्स होते हैं जाल. उसके पास मछली पकड़ने के लिए एक छोटी नाव और अच्छा जाल है. वेलू सेल्स द फिश इन द नियर बाय मार्केट. वेलू मछली को पास के बाजार में बेचता है. एवरी मॉर्निंग वेलू गोज टू द सी टू कैच फिश. वेलू हर सुबह मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाता है. When he returns home, his wife gives him dinner. जब वह घर लौटता है तो उसकी पत्नी उसे रात का खाना देती है. Quick check. Where does वेलू live? वेलू कहाँ रहता है? तो वेलू समुद्र के पास एक छोटे से घर में रहता है. One day there came a big storm. एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया. It was raining heavily. बहुत जोरदार बारिश हो रही थी. There was a strong wind blowing. बहुत तेज हवा चल रही थी. The waves were huge. लहरें बहुत बड़ी थी. Velu's boat turned upside down. वेलू की नाव उलट गई. All the fish jumped back into the sea. उसकी सारी मछलियां वापस समुद्र में कूद गई. Velu's net was empty. वेलू का जाल खाली था. He was very sad. वो बहुत दुखी हो गया. Velu swam to the shore without any fish. वेलू बिना किसी मछली के किनारे पर तैर गया. द नेक्स्ट डे द सन केम अप. अगले दिन सूरज ऊपर आ गया. दैट डे ही कॉट मैनी फिश. उस दिन उसने बहुत सी मछलियां पकड़ी. वेलू रिटर्न होम हैप्पी. वेलू खुशी से घर लौटा. हैव अ लुक ऑन, स्पीक ऑन. डिस्क्राइब अ रेनी डे. बरसात के दिन को डिस्क्राइब करें यानी उसका वर्णन करें, उसके बारे में बताएं. नेक्स्ट इज बुक वर्क. फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स. फर्स्ट, वेलू इज अ डैश. वेलू कौन है? फिशरमैन यानी मछुआरा. नेक्स्ट, वेलू हैज अ स्मॉल डैश. वेलू के पास छोटी क्या है? बोट यानी नाव. नेक्स्ट, व्हेन वेलू कम्स होम हिज वाइफ गिव्स हिम. जब वेलू घर आता है उसकी वाइफ उसे क्या देती है? डिनर यानी रात का भोजन. नेक्स्ट, वन डे देयर केम अ बिग डैश. एक दिन बहुत बड़ा क्या आया? स्टॉर्म यानी आंधी तूफान. नेक्स्ट, वेलू स्वैम टू द शोर विदाउट एनी. वेलू किनारे पर लौटा बिना किसी फिश के यानी मछली. अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन 1, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फिशरमैन. फिशरमैन का यानी मछुआरे का क्या नाम था? आंसर, द फिशरमैन्स नेम वाज वेलू. फिशरमैन का नाम वेलू था. क्वेश्चन 2, वेयर डिड ही लिव. वो कहाँ रहता था? आंसर, वेलू लिव्ड नियर द सी शोर. सी शोर होता है समुद्र का किनारा. वेलू समुद्र के किनारे के पास रहता था. क्वेश्चन 3, व्हाट डिड वेलू डू एवरी डे. वेलू हर दिन क्या करता था? आंसर, वेलू यूज्ड टू कैच फिश एवरी डे. वेलू हर दिन मछली पकड़ता था. क्वेश्चन 4, व्हाई डिड वेलूस बोट टर्न्स अपसाइड डाउन. वेलू की बोट क्यों पलट गई? आंसर, वेलूस बोट टर्न अपसाइड डाउन ड्यू टू अ स्टॉर्म. वेलू की बोट यानी नाव आंधी की वजह से पलट गई. क्वेश्चन 5, व्हाई डिड वेलू रिटर्न होम हैप्पी द नेक्स्ट डे. वेलू अगले दिन खुशी खुशी घर क्यों आया? आंसर, वेलू कॉट मैनी फिश द नेक्स्ट डे सो ही रिटर्न हैप्पी होम. वेलू ने अगले दिन बहुत सी मछलियां पकड़ी इसलिए वो खुशी खुशी घर आया. हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. व्हाई डू यू थिंक वेलू वॉज हैप्पी द नेक्स्ट डे व्हेन ही कॉट मोर फिश. आपको क्यों लगता है अगले दिन वेलू खुश क्यों था जब उसने बहुत सी मछलियां पकड़ी? तो वेलू वॉज हैप्पी द नेक्स्ट डे व्हेन ही कॉट मोर फिश बिकॉज the previous day the storm came and he lost all the fish which made him very sad.
वेलू अगले दिन बहुत खुश था जब उसने बहुत सी मछलियां पकड़ी, क्योंकि पिछले दिन आंधी की वजह से जो भी उसने मछलियां पकड़ी थी वो उसने खो दी, जिसकी वजह से वो उदास हो गया था। अब नेक्स्ट इज वोकैबुलरी। एक्सक्यूज मी और प्लीज जो है वो गुड मैनर्स हैं, जो बहुत ही पोलाइट वे बताते हैं हमारे बोलने का या फिर कुछ पूछने का। और थैंक यू जो है वो एक कॉमन वर्ड है जो कि हम तब बोलते हैं जब हमें कोई कुछ देता है और उसका रिप्लाई हम थैंक यू यानी धन्यवाद में करते हैं। नेक्स्ट इज आपको कुछ सिचुएशंस दी गई हैं, इन्हीं सिचुएशंस में आपने पोलाइट वर्ड का यूज करना है और इन सिचुएशंस को कंप्लीट करना है। कैन यू डैश गाइड मी टू द बैंक ऑन थर्ड स्ट्रीट? क्या आप मुझे गाइड कर सकते हो बैंक तक जो कि थर्ड स्ट्रीट में है? तो जब हम किसी को बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे? प्लीज, कि प्लीज क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं? डैश व्हाट इज द टाइम? एक्सक्यूज मी व्हाट इज द टाइम? जब हम किसी को बीच में इंटरप्ट करते हैं या फिर अचानक से पूछते हैं, हम एक्सक्यूज मी का यूज करते हैं। डैश फॉर हेल्पिंग मी फाइंड माई पेंसिल? मेरी पेंसिल ढूंढने के लिए। क्या जब आपको कोई हेल्प करेगा, आपकी किसी ने पेंसिल ढूंढ के दी, तो आप क्या बोलोगे? थैंक यू, शुक्रिया मेरी पेंसिल ढूंढने के लिए। मे आई बोरो योर बुक प्लीज? क्या मैं तुम्हारी बुक ले सकता हूँ प्लीज? आई हैव अ टेस्ट टुमारो? मेरा कल टेस्ट है। डैश डू यू नो वेयर द बस स्टैंड इज? क्या आपको पता है बस स्टैंड कहाँ है? एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं बस स्टैंड कहाँ पे है? हम अचानक से किसी से कुछ पूछ रहे हैं, इसलिए हमने एक्सक्यूज मी का यूज किया। नेक्स्ट इज प्रोनाउंसिएशन विद साइलेंट लेटर्स। वर्ड हैं जिनमें साइलेंट लेटर्स हैं, यानी जिनकी आवाज नहीं आएगी, जैसे कि बॉम्ब, लैम, टॉक, साइन, बिस्किट। तो आपने देखा जिन लेटर्स को कलर किया गया है उनकी हमें साउंड नहीं आई है। ये आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, आप खुद से ट्राई करिए फिर पता चलेगा। नेक्स्ट इज लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये जो डायलॉग है, ये जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रॉपर एक्सप्रेशन के साथ आप बोलिए, इनको करेक्ट करिए। अब नेक्स्ट इज लैंग्वेज एंड ग्रामर। इट्स प्रोनाउन। प्रोनाउन का यूज हम कहाँ करते हैं ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो द एक्सरसाइज इज डैश ईट्स एवरीथिंग। जे है यानी लड़का है, तो लड़के के लिए हम क्या लगाएंगे? ही ईट्स एवरीथिंग, वो हर चीज खाता है। डैश इज न्यू, द वॉच इज न्यू। तो चीज है, चीज के लिए हम लगाते हैं इट, इट इज न्यू। डैश ओपन्स द डोर, लीना ओपन्स द डोर। लीना लड़की है तो क्या लगाएंगे? शी ओपन्स द डोर। डैश लाइक्स चॉकलेट, रजनी एंड आई। रजनी और मुझे चॉकलेट पसंद है, तो वी लाइक चॉकलेट्स, हमें चॉकलेट पसंद है। डांस वेरी वेल, उषा एंड इंदर। उषा एंड इंदर बहुत अच्छा डांस करते हैं, सो क्या लिखेंगे? दे डांस वेरी वेल, वो बहुत अच्छा डांस करते हैं। नेक्स्ट इज राइटिंग। इमेजिन करो आप फिशरमैन हो यानी मछुआरा हो, और ऊपर आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके आपको जो नीचे सेंटेंस है उसे कंप्लीट करना है। आई एम अ डैश, मैं फिशरमैन हूँ। एवरी डे आई टेक माई डैश, हर दिन मैं अपना नेट साथ ले जाता हूँ। एंड गो टू द रिवर, और रिवर यानी नदी में जाता हूँ। टू कैच फिश, मछली पकड़ने। आफ्टर आई फिनिश कैचिंग फिश आई गो टू द मार्केट टू सेल देम, मछली पकड़ने के बाद मैं मार्केट जाता हूँ मछली बेचने। वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स। डिड वेलू गिव अप व्हेन ही लॉस्ट ऑल द फिश? व्हाट डिड ही डू? क्या वेलू ने हार मान ली जब उसने सारी मछलियां खो दी? वेलू ने क्या किया? What do you do when you cannot do something the first time? Should you cry? आप क्या करते हो जब आपने पहले कोई चीज नहीं की होती है? क्या आप रोते हो? No, Velu did not give up when he lost all the fish. Next day, he again went to catch fish and he caught many fish. नहीं, वेलू ने हार नहीं मानी जब उसने सारी मछलियां खो दी। अगले दिन वो फिर से मछली पकड़ने गया और उसने बहुत सारी मछलियां पकड़ी। रीडिंग क्लब एक्टिविटी। 5 बच्चों का ग्रुप बनाइए और 5 चीजें पता करिए इनमें से किसी भी एक चीज के बारे में। जैसे वर्ड्स टू डिस्क्राइब द सी। सी को डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ड, जैसे आप उसके लिए डीप यूज कर सकते हैं, ब्लू यूज कर सकते हैं। व्हीकल यूज्ड इन द सी। कौन सा व्हीकल यूज किया जाता है सी में? बोट हो गई, शिप हो गया। टाइप्स ऑफ वाटर स्पोर्ट्स, डाइविंग हो गई, वाटर पोलो हो गया। सी एनिमल्स, व्हेल, shark, sea birds, tern, northern gannets, seaside cities in India. चेन्नई, मुंबई, पोंडिचेरी, कोच्चि, विशाखापट्टनम।
तो इन 6 में से कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए और उनके बारे में 5 नई थिंग्स पता करें। ग्रुप में सभी बच्चे एक एक चीज़ का पता करेंगे और उसकी पिक्चर जो है वो लेके आएंगे। इंटरनेट या फिर अपने फैमिली मेंबर की आप हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद क्लास में जाके एक कोलाज बनाइए। होप यू अंडरस्टैंड वेल। चेक आउट प्लेलिस्ट क्लास फर्स्ट इंग्लिश फॉर मोर सच टॉपिक्स related to your book. And don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.